जोशा में चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बच्चे एंड पेरेंट्स का बहुत सारे डाउट है कि डेडलाइन कब तक है, क्या हमें डॉक्यूमेंट अपलोड अभी कर लेना चाहिए, पेमेंट अभी कर लेना चाहिए। तो ये सारा जो डाउट्स है ना, इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। और चॉइस फिलिंग कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे डेडलाइन तो सबसे पहले देखो 2 तारीख से क्या हो रहा है ना, 2 तारीख से जिस दिन जेई एडवांस का रिजल्ट निकला अगले दिन से क्या हो रहा है, जोशा में मैंने जैसे बोला जोशा में चॉइस फिलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे 8 जून को क्या निकलेगा, मॉक सीट एलोकेशन है ना, जो जो मॉक राउंड है उसका रिजल्ट आने को है, जो 7 तारीख यानी कि 7 तारीख तक 7 जून 2026 तक आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा, 8 तारीख को आ जाएगा, है ना। इसके बाद डिस्प्ले आएगा 10 तारीख को, फिर से मॉक 2 का डिस्प्ले आ जाएगा कि आपको क्या क्या प्रोबेबिलिटी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसके बाद फाइनल राउंड चॉइस फिल लॉक हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ नहीं चेंज कर सकते। देखो मॉक 1 के बाद भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो और भी कॉलेज डाल सकते हो। मॉक 1 के रिजल्ट के बाद भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन जैसे मॉक 2 का रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या बोल दिया कि कैंडिडेट कैन लॉक देयर चॉइसेस। अगर लॉक नहीं किया कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर एकेडमिक प्रोग्राम अंडर जोशा जोशा एंड हो जाएगा, सिस्टम ऑटो हो जाएगा या सिस्टम लॉक कर देगा, यानी कि ऑटोमेटिक चॉइस लॉक हो जाएगा, है ना। लेकिन सीसेम में वो ध्यान रखना पड़ता है, सीसेम में हमें लॉक करना पड़ता है, वो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। प्री पेमेंट ऑफ जोशा एंड सीट एक्सेप्टेंस एंड प्री अपलोड डॉक्यूमेंट एंड हो जाएगा। कि प्री क्या लिखा हुआ है कि आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन बाद में हमें लास्ट मिनट में रश नहीं करना है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आ रहा है, तो वहाँ से हो सकता है आपको कोई नोटिफिकेशन आ जाए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारा चीज़ पहले से करना चाहिए। हो सकता है लास्ट मोमेंट में बैंक के तरफ से कोई इशू आ रहा है, तो ये सारा चीज़ आपको पहले से ही समझ में आना चाहिए। अगर मैंने अभी फ़ीस पेमेंट कर दिया तो वो एडजस्ट होता है, कॉलेज का जो अल्टीमेट फ़ीस आएगा उसमें एडजस्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद तो डेटा वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपने जो ये डेटा जितनी भी आपने डाल दिया वो सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसका कोई इशू होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो कि राउंड 1 स्टार्ट हो जाएगा आपका 13 से। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पे राउंड 1 होगा, इसके बाद राउंड 2 ऐसे करके चलता जाएगा, है ना। जोशा के बाद स्टार्ट होगा सी से। तो ये अपन अभी डिस्कस करने वाले कि अभी आप जैसे कि वहाँ पे जोशा के वेबसाइट में जाओगे तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग का आपको ये दिख जाएगा ऑप्शन। तो जैसे ही वहाँ पे आप जाओगे, मैं लिंक नीचे भी एक बार डाल दूंगा, तो यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा कि जोशा रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट साइन इन। यहाँ पे जैसे आप साइन इन करोगे, ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको जेई मेंस का एप्लीकेशन नंबर डालो, यहाँ पे आपका जोशा का पासवर्ड डालो, यहाँ पे वाला जो दिख रहा है वहाँ पे डालो। ये ओ और ज़ीरो में आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसको आप देख के डालो कि क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे लॉगिन करो आप। हो सकता है आपका यहाँ पे लॉगिन डालने के बाद इनवैलिड दिखा रहा है, आपका एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड, हो सकता है स्पेस यूज़ के कारण आप कुछ इशू कर रहे हो। तो आप एक काम करो, आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आप अपने व्हाट्सएप में कहीं पे उसको टेक्स्ट में डाल के इसके बाद वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दो, तो आपका इजीली लॉगिन हो जाएगा, राइट। तो लॉगिन तो जेई मीन्स एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आप ऐसे करके, अगर इनवैलिड आ रहा है तो ऐसे करके आप ट्राई करो, राइट। उसमें आपका हो जाएगा। सेकेंडली, जैसे ही आप लॉगिन करोगे वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होकर आपका एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज पे भी आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। इसके बाद आप लॉगिन अगर करोगे ओटीपी के साथ, ओटीपी मांगेंगे बार बार, तो लॉगिन करने के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, चॉइस फिलिंग में क्या होगा, आप बहुत ये लॉगिन किसी से शेयर नहीं करना है मैक्सिमम टाइम। ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। यहाँ पे मैंने एक डेमो के लिए लेके रखा हुआ है और मैंने यहाँ पे क्या क्या नाम हटा दिया, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन है, ये यहाँ पे आपका हो सकता है, आपका यहाँ पे 1000+ दिखा सकता है अगर आईआईटी भी इंक्लूड है। अगर आईआईटी इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पे अराउंड इतना कॉलेज आपको दिखाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि ये डेमो के लिए मैंने डाल के रखा हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे मैं कुछ कुछ कॉलेज अगर भर देता हूँ तो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में वो दिखाना चालू कर देगा। और यहाँ पे जो अनफिल्ड, मतलब यहाँ पे मैंने जितना कर दिया ये माइनस ये यहाँ पे दिखाएगा अनफिल्ड, मतलब इतना और मैं भर सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे 61 बढ़ दिया तो और 633 और डाल सकते हैं अपन। तो आप यहाँ पे क्या मेरे को 61 बनना है, क्या मेरे को 10 बनना है, क्या 5 नहीं, आपको मैक्स टू मैक्स बनना चाहिए, राइट। आपको मैक्स टू मैक्स बनना चाहिए ताकि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो फुलफिल हो जाए ना, आपको अपना जो डिज़ायर कॉलेज है उसको आप मिल जाए। लेकिन ऊपर किसको डालना है नीचे किसको डालना है वो अपन डिस्कस करने वाले, राइट। तो यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल आपको दिख जाएगा कि आपका ये हुआ है कैंडिडेट प्रोफाइल। यहाँ पे होम पेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे
चॉइस अवेलेबल, इसके अंदर आपको दिखेगा कि क्या क्या चॉइस अवेलेबल है। और ये जो है ना, ये हो गया चॉइस फिलिंग, ये हो गया चॉइस फिलिंग। ये लॉक अभी चालू नहीं हुआ, ये अभी भी चालू होने वाला है। यहाँ पे अभी तक कोई भी सीट आपको मिला नहीं, तो इसके अंदर भी आपको कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे प्री पेमेंट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपका क्या दिखेगा कि आप पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा कि आपके हिसाब से आपको ये प्री पेमेंट, मैंने जैसे बोला ये प्री पेमेंट भी एंड हो जाएगा वेरी सुन। वहाँ पे मैंने आपको अभी अभी आपको स्लाइड में दिखाया, उसका सबको स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो वो रिपीट करके देखो, राइट। यहाँ पे भी आपका बाद में आएगा, लेकिन यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का आएगा, है ना। तो क्या कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना वो भी मैं दिखाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। ये जो अगर मोबाइल का आप स्क्रीन में खोल रहे हो, तो मोबाइल के स्क्रीन का भी एक एग्जांपल ले लिया। जैसे कि मैंने बोला, अगर आईआईटी है तो आपको इतना ऑप्शन दिखेगा, नहीं तो यहाँ पे जैसे आप फिल करते जाओगे तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे कम होता जाएगा, है ना। तो ये हो गया मोबाइल का इंटरफेस, और मैंने अभी अभी क्या दिखाया, ये हो गया आपका डेस्कटॉप का इंटरफेस, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा आप मोबाइल पे भी कर सकते हो और डेस्कटॉप में कर सकते हो, तो बहुत आराम से इसको फील करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपका देखो, पहला हो गया आपका जैसे कैंडिडेट प्रोफाइल। तो कैंडिडेट प्रोफाइल में यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे आपका फ़ोटो वगैरह आ जाएगा, यहाँ पे आपका नाम, नंबर, सब कुछ आपका डिटेल्स आ जाएगा, राइट। तो ये आपने ये कैसे अभी फील करना है कि इसमें कुछ नहीं करना, ये आपने पहले से जो भी अपने एप्लीकेशन नंबर से हैं वो सब तो आपका पहले से फील है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आ गया चॉइस अवेलेबिलिटी। यहाँ पे जैसे कि ये वाला नेक्स्ट वाला ऑप्शन हो गया ना, चॉइस अवेलेबिलिटी। तो क्या क्या ऑप्शन, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि चॉइस फिलिंग की जगह पे यहाँ पे चले जाते हैं और समझ में नहीं आता यहाँ पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे बस यही है कि लिस्ट ऑफ कॉलेज आपको दिख जाएगा, ऑल लगा हुआ है। तो आप अगर कोई भी एनआईटी का यहाँ पे फिल्टर डाल के देख सकते हो, उस एनआईटी का क्या क्या ब्रांचेस हैं, क्या बहुत सारे नया ब्रांचेस अगर ओपन हो रहा है तो वो भी आप चीज़ चेक कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया आपका चॉइस अवेलेबिलिटी। यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चॉइस फिलिंग में जैसे ही आप क्लिक करोगे, चॉइस फिलिंग में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे क्या खोल के आ जाएगा, बोलेगा कि आप ओटीपी डालो। ये ओटीपी आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाते ही आपके पास क्या आ जाएगा, ओटीपी जाते ही आपके पास ये डैशबोर्ड खोल के आ जाएगा, जैसे कि चॉइस फिलिंग का यहाँ पे दिख रहा है। तो चॉइस फिलिंग का आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिस्ट ऑफ आपका एनआईटीज आ गया, आपके यहाँ पे आईआईटी होगा तो आईआईटी भी लिस्ट आ जाएगा, है ना, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही ये आना चालू होगा ना, तो यहाँ पे आप अगर पहले से आप एक्सेल शीट वगैरह में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, ऊपर किसको डालना है, नीचे किसको डालना है, यहाँ पे मैंने एक मोबाइल नंबर भी दे के रखा हुआ है, उसको आप देखो, वहाँ पे आप मैसेज करो तो आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी आएगा। और मैं नीचे अपना वेबसाइट भी दे के रखूँगा, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। तो हम लोग आपको सपोर्ट करने वाले हैं, राइट, कि चॉइस फिलिंग में आपको क्या ऊपर डालना है, क्या नीचे डालना है। तो अपने प्रीफरेंस के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से, आपके कैटेगरी के हिसाब से हम लोग वो शॉर्ट लिस्ट बना के देते हैं, राइट। सी तक अपन सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑल इंडिया जितनी भी है वो आपने चॉइस फिलिंग के एक एक जो हमने पीडीएफ बना के दिया उसी को देख के आपको सीधा सीधा बनना है ना। या फिर आपका कुछ प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप भी कुछ चेंज कर सकते हो, राइट। तो हम सिखा के भी देते हैं आपको, अगर आप प्रीमियम है, स्टैंडर्ड है, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन है, वहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन भी करते हैं कि कैसे आपको मेंटली तैयार करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप जैसे ही ऐड में क्लिक करोगे, तुरंत कहाँ पे वो यहाँ से गायब होगी, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे गायब हो गए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ से यहाँ डालना है। और लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक टाइमर लगा रहता है। तो हमेशा क्या होगा ना, वो सेशन एक्सपायर हो जाएगा। तो 5-10 बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू मारो, 1 2 3 4 बढ़ती सेव एंड कंटिन्यू, ताकि अगर सेशन एक्सपायर हो गया, अगर री लॉगिन किया, तो वो चीज़ यहाँ पे आपका मेहनत वो नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम के अंदर हमें मॉक के रिजल्ट के पहले हमें ये लास्ट मोमेंट तक भरना है ना। जितने भी मैक्सिमम हो सके भरो। और यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो, अप एंड डाउन का ऑप्शन भी है, ये भी है। इसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है, मैनेज फील्ड चॉइस। ये तो आपने चॉइस फिल कर दिया, लेकिन अगर मान लो नीचे से किसी को ऊपर डालना है, ऊपर से नीचे डालना है, तो वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देख लो, आप मैनेज चॉइस फिलिंग में क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अगर जाओगे तो शॉर्टलिस्ट करके आ जाएगा कि आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कौन सा है। तो आप क्या कर सकते हो, अप एंड डाउन आप करोगे, ये तो आप नहीं होगा, तो इसको आप करोगे तो ये नीचे ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो डाउन 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 भी कर सकते हो, आप कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैनेजमेंट चॉइस है। इसके बाद तो मैनेजमेंट चॉइस भी कुछ भी करते हो आप, सेव चेंजेस मारो, सेव नहीं मारने से वो काम नहीं चलेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि ऊपर में ये टाइमर चलता रहता है, ये टाइमर चलता रहता है, ये टाइमर इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आ गया इंटरचेंज। इंटरचेंज भी आप कर सकते हो, अगर मान लो आपने इस नंबर पे चॉइस में डाल के रख दिया है तो इससे वो चेंज कर सकते हो। तो आप 3-4 भर के सारा एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो कि कैसे कैसे करना चाहिए, राइट। इसके बाद मल्टीपल डिलीशन, अगर आपको मल्टीपल टाइम अगर डिलीट करना है तो वो भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे टिक करोगे तो 1 2 3 4 ये सब डिलीट हो सकता है, ऊपर से नीचे हो जाएगा, डिलीट भी कर सकते हो आप मल्टीपल टाइम। आप डिलीट मतलब एक साथ बल्क में आप सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे अगर करते हो तो सेव एंड चेंजेस में मार के रखना,
क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेशन एक्सपायर हो जाता है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं डिस्कस कर रहा था। यहाँ पे प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ पासिंग क्लास 12 ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आता ये क्या चीज़ है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा इसी लिस्ट में। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप आसाम से हो, लेकिन आपने एग्ज़ाम दे दिया राजस्थान में जाके सीबीएसई बोर्ड में, है ना। क्लास 12 बोर्ड आपने कौन से स्टेट से दिया हुआ है, वो स्टेट आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाता है। क्लास 12 का एग्जाम आपने कहाँ से दिया हुआ है ना, यार इसलिए बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैंने एनआईआर से, तो एनआईआर बोर्ड आपने कौन सा स्टेट से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, वो आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लास 12 का मार्कशीट आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड करना। यहाँ पे आपके पास लिखा रहता है क्लास 10 का सर्टिफिकेट हो गया, क्लास 12 का सर्टिफिकेट यहाँ पे तो आप भरोगे ही। इसमें आपका जो 65 का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करेगा ये वाला मार्कशीट से। इसके बाद यहाँ पे आपका हो सकता है भी अगर ओपन कैटेगरी तो ये वाला आपका पास ऑप्शन नहीं आएगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। इसके बाद आपका एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखेगा जो मैंडेटरी हर किसी के लिए है। अगर आप सब कैटेगरी भी कुछ है, पीडब्ल्यूडी भी है, तो उसमें भी आपका और भी अदर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का भी आपका फॉर्मेट जोशा क्या वेबसाइट में दिख गया होगा। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, वो सारे फॉर्मेट आप डाउनलोड करो। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अभी तक नहीं बनाया तो वो भी बना लीजिए, क्योंकि वो ओपन कैटेगरी के लिए भी मेडिकल सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। तो वहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में शायद मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको दिख गया होगा। तो ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट अपलोड के केस में। और डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम पे हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के टाइम पे वहाँ पे दिखा रहा है इनवैलिड डॉक्यूमेंट कुछ भी दिखा रहा हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पहले तो आप देख लो ये साइज इंपॉर्टेंट है कि इतने केबी के अंदर होना चाहिए। 10 से लेके 500 केबी के अंदर हो सकता है आपका केबी के अंदर है, लेकिन फिर भी इनवैलिड दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये मान लीजिए क्या क्या गलती हो सकता है। मैं एक फॉर एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे क्लास 10 लिखा हुआ है ना, तो आपने क्या कर दिया यहाँ पे क्लास 10 तो लिख दिया, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ब्रैकेट में मान लीजिए आपका नाम लिख दिया, है ना। ब्रैकेट में आपने अपना नाम लिख दिया XYZ, आपने कुछ भी लिख दिया ब्रैकेट के अंदर। तो ये ब्रैकेट वैकेट अगर दे के आपने कुछ भी बनाया तो वो इनवैलिड दिखा देता है वहाँ पे। तो आप सीधा सीधा यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट का नाम कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे आप बिना स्पेस का और यहाँ पे .pdf लिख दो, है ना। तो ऐसे करके आप करोगे, ये ब्रैकेट अगर दे रहे हो तो वो यहाँ पे इनवैलिड दिखाएगा। और जैसे ही एक बार आप यहाँ पे फाइल अपलोड कर देते हो तो यहाँ पे आप क्या करो, प्रीव्यू करो। यहाँ पे प्रीव्यू करो, इसके बाद अपलोड मारो, वहाँ पे सेव मारने के बाद इसके अंदर जाने के बाद ये आपको दिख जाएगा प्रीव्यू एंड अपलोड। तो यहाँ पे क्लिक करते ये जो फोटो आपने अपलोड किया हुआ है, पीडीएफ अपलोड किया हुआ है, वो यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा इसी जगह पे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही साथ में सारा डाल दिया और इसके बाद प्रीव्यू प्रीव्यू करके, ऐसा नहीं होगा। एक एक करके यहाँ पे एक बार डालना है, इसके बाद प्रीव्यू अपलोड करना है, तब भी अपलोड होगा। इसके बाद फिर से इसको डालना है, इसको फिर से प्रीव्यू एंड अपलोड करना है। तो ऐसे करके यहाँ पे जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, सारा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ पे फीस मैंने जैसे बोला, यहाँ पे प्री पेमेंट सीट अलॉटमेंट फीस, यहाँ पे आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका क्या फ़ीस है वहाँ पे आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आपको ये जो फ़ीस आप अभी पेमेंट कर रहे हो वो क्या हो जाएगा, ये जो फ़ीस अभी आप पेमेंट कर रहे हो ये एडजस्ट हो जाएगा बाद में। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, अगर कुछ भी चीज़ आपका रिफ़ंड वगैरह होना है तो इसी अकाउंट में आपका रिफंड। अगर मान लो किसी का सीट नहीं मिल रहा है या सीट एक्सेप्टेंस आप नहीं कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, तो आपका तो वो पैसा विड्रॉ वापस भी आना है। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप ध्यान से ये सब भरना है ना। इसके बाद यही है, ये बैंक अकाउंट डिटेल्स है फॉर रिफंड इफ एप्लीकेबल, जैसे मैंने बोला ये मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ। तो कैंडिडेट यहाँ पे आपका जहाँ पे है उसका अकाउंट डिटेल्स का आप एक स्क्रीनशॉट वगैरह भी पीडीएफ फॉर्मेट में आप दे दीजिए। इसके बाद एग्री यहाँ पे टिक करिए, इसके बाद सबमिट एंड पे फीस। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आप करते हो ये सारा चीज़ फॉर्मेलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स सही है कि नहीं है ना। तो ये हो गया। इसके बाद आप वहाँ पे बहुत सारे करते हैं कि मैं लॉग आउट कर सकता हूँ क्या, येस ऑब्वियसली आप लॉग आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लॉग आउट एंड विड्रॉ में कन्फ्यूज मत हो रहा हूँ, वहाँ पे वो अलग चीज़ है। यहाँ पे आप लॉग आउट कर सकते हो, लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करके आप फिर से देख सकते हो। तो ये जो बहुत ज़्यादा चीज़ है जो मैंने अभी तक डिस्कस की है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ये चॉइस फिलिंग कैसे करना है,
क्योंकि चॉइस फिलिंग के टाइम पे आपको क्या हो गया, आप जैसे मान लीजिए जोशा में आपने चॉइस फिलिंग किया, जोशा में आपने 1 2 3 4 मान लें 4 कॉलेज चॉइस फिलिंग कर दिया, और ये तीसरा वाला कॉलेज आपका लॉक हो गया, तीसरा वाला कॉलेज आपका लॉक गया, तो सीसेब में मुझे ये वाला तीसरा वाला कॉलेज नहीं दिखेगा, तीसरा वाला कॉलेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीसेब में ये ऐसा हो जाएगा, सीसेब में तीसरा वाला दिखेगा नहीं, 1 2 3 4 जैसे मैंने अभी जोशा में ऐसे ऐसे दिख रहा था ना, वहाँ पे तीसरा वाला कॉलेज डालने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट तीसरा माना जाएगा। तो आपने गलती से ये ऑप्शन भी डाल दिया तो हो सकता है ये नीचे से ऊपर चला जाए, भले ही ये आपका लास्ट प्रायोरिटी था। तो इसलिए हमें ये चॉइस फिलिंग के टाइम पे हमें समझ में आना चाहिए कि हमें सीसेब में तो हमें सिर्फ 1 और 2 ही भरेंगे, ये वाला ऑप्शन डालेंगे ही नहीं, ताकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वाला क्या हो जाए, ये 2 के नीचे आ जाए, ताकि हमें बेटर कॉलेज सीसेब में और मिल सके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है, इसको आपको देखना चाहिए। हम लोग बहुत प्रॉपर तरीके से हर एक बच्चों का, जितने भी लोग एनरोल करते हैं टाइमली, और 11th के बाद मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ, ये जो आपने 11th के बाद इसमें प्राइसेस चेंज हो जाएगा, तो आप देख लो, क्योंकि उसमें सी सेप का बहुत ही क्रिटिकल रहता है। तो बहुत ही शॉर्ट लिस्ट करके हम लोग उसको रखते हैं बच्चों को, और हर एक चीज़ अपने को देखना पड़ता है, ताकि बच्चे का जो ड्रीम कॉलेज है वो उनको मिल जाए, राइट। तो ऑल द बेस्ट है ना, और जोशा एंड सी सेप के लिए आप फुल जी जान लगा के आप मेहनत करो, ताकि आपका जो ये काउंसलिंग प्रोसेस पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके और आप एक बेटर से बेटर कॉलेज में जा सके। ऑल द बेस्ट।